दिल्ली में पैकिंग, मुंबई में डिलीवरी, करोड़ों की हेरा फेरी का सबसे बड़ा खेल। कितना ट्रांसपोर्ट है? 5 के लगभग है, 5 सीआर के लगभग। एक सनसनीखेज खुलासा, ऑपरेशन ब्लैक मनी। नोटबंदी के बीच एबीपी न्यूज करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा, ऐसा खुलासा जो यकीनन आपके होश उड़ा देगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्लैक मनी का ऐसा खेल जहां करोड़ों के नोट खुद एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे नोटों के सौदागर पुलिस की नाक के नीचे कर रहे हैं नोटों की तस्करी, कैसे नए पुराने नोटों की बड़े पैमाने पर होती है हेरा फेरी। सनसनी में आज देखिए खुफिया कैमरे में कैद काले धन के एक बड़े धंधे का खुलासा, ऑपरेशन ब्लैक मनी। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक लॉ फर्म पर छापा मारकर 13.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। छापेमारी में पुलिस ने नोटों से भरे हुए ऐसे कई डिब्बे बरामद किए जिन्हें कुरियर के जरिए मंगवाया गया था। ऐसे ही एक छापे में पुलिस को दिल्ली के एक होटल से 3 करोड़ 25 लाख रुपए के नोट मिले। यहां भी नोटों को दिल्ली से मुंबई भेजने के लिए एक डिब्बे और सूटकेस में पैक किया गया था ताकि मुंबई में हवाला के जरिए ब्लैक मनी को खपाया जा सके। छापेमारी में मिल रहे नोटों की छानबीन में यह बात सामने आई है कि इन दिनों बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा है। लेकिन यह पता करना बेहद मुश्किल था कि नोटों की इस हेराफेरी में कौन लोग शामिल हैं और कौन नोटों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने जब इस बात की पड़ताल शुरू की तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमें जानकारी मिली कि ब्लैक मनी को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है उन पैकर्स कंपनियों का जो आपके घर के सामान को शिफ्ट करते हैं। नोटबंदी के बाद कई पैकर कंपनियों के कंटेनर्स में नोटों की खेप को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा है। इस बात की पड़ताल के लिए हमने भी पैकर्स कंपनी से जुड़े एक शख्स से मुलाकात की। नाम था मोनू। दोस्त क्या क्या पहुंचा देते हैं आप सामान? क्या क्या मतलब? कैश है हमारे पास। कैश तो नहीं पहुंचा सकते, कहीं भी नहीं पहुंचा सकते। हाँ? कैश कितनी कहीं नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा था कि मिल के बात कर लूंगा, फोन पे बात करना है थोड़ी बात करनी भी नहीं होती। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि मिल पे बात कर लेते हैं। किसी और तरीके से कंटेनर वगैरह में जैसे जाते हैं। कितना कैश है? कैश तो है, काफी है। काफी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। सामान के साथ पैसे डाल के भेज सकते हो घर सामान। वही तो कह रहे हैं ना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो फिर यही हुआ ना, पहुंचाना। तो फिर मतलब पहुंचाना है तो पहुंचाना ही है ना। मोनू नाम का यह शख्स शुरुआत में इस बात से साफ मुकर गया कि वो ब्लैक मनी को दिल्ली से मुंबई पहुंचाएगा, लेकिन हमारी बात पर भरोसा करने के बाद ये तैयार हो गया। मोनू अब हमें ये बताने लगा कि वो हमारे नोटों को मुंबई कैसे पहुंचाएगा। कौन सी जगह जाना? मुंबई। मुंबई में कौन सी जगह रहेगी? मुंबई में तो फिर वहाँ रिसीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पनवेल से ले लोगे? पनवेल से ले लेंगे। गुड़गांव पहुंचाना पड़ेगा आपको ऑफिस पे कैश? गुड़गांव ऑफिस पहुंचाना पड़ेगा। कार में डाल के भेजते हैं। कार जाती, ये नोएडा से कार उठाने के लिए आया था मैं तो। अच्छा, तो कार से जाएगा कैश फिर?
कार में डालेंगे डिग्गी में। नई कारों के साथ जाता है ना, 10 कारें जाते हैं एक कैरियर में। समझा नहीं मैं आप। कैरियर नहीं होते, मारुति कैरियर। हाँ जी हाँ जी। मारुति की नई कारें बनती हैं, उनके मारुति साथ की, हाँ गुड़गांव से लोड होके बॉम्बे जाती है ना, तो उनमें कारों में डाल के भेजेंगे बैग में। ओके ओके। सारे जो कंटेनर में ये जो नई गाड़ियां जाती हैं उसमें डाल के भेजेंगे आप, है ना? कार में ही। तो सेफ रहेगा वो? सेफ ही रहेगा जी। उनकी चेकिंग तो नहीं होती कहीं? कोई चेकिंग नहीं होती, पेपर वेपर चेक होते नहीं कारों के। नहीं तो जो गाड़ी, अच्छा वो तो गाड़ी जो, लेकिन जो गाड़ी चला के कंटेनर तक खड़ी करेगा वो तो खुद ही करेंगे हम। अच्छा वो आप लोग खुद करोगे? हाँ जी। ये भी बेटर है। आपका ऑफिस कहाँ है गुड़गांव में? गुड़गांव सोफिया फेस 3। एक बार मैं यहाँ तो फिर मिल लेता किसी से, क्योंकि 5 करोड़ के आसपास है। ज्यादा वैसे तभी गुड़गांव आ जाना सर। उसमें पक्का कोई रिस्क तो नहीं है? 99% रिस्क नहीं है इसमें। 1% की तो कोई गारंटी नहीं लेता। हाँ एक्सीडेंट हो जाए और कुछ हो जाए तो अलग मैटर होता है। हाँ। कंटेनर तो बाय रोड जाते हैं ये? बाई रोड ही जाए कंटेनर। ओके। उसमें कारें चली जाएंगी? कारें जाएंगी, 10 कारें रहती हैं। हाँ, उनकी डिक्कियों में कैश रखा होगा। तो उससे ये जो भी कंपनी बता रहे हो मारुति हुंडई, इनसे कोई मतलब तो नहीं कि आपके अंडर ही रहेगा? इनका काम तो सिर्फ कार पहुंचाने का है ना? कार पहुंच जाएगी वहाँ से। आप पनवेल से का मैं आपको गुड़गांव उसका बॉम्बे ऑफिस का नंबर देता हूँ, वहाँ जाके आपको रिसीव कर लेंगे। वहाँ जाके हम रिसीव कर हाँ, लेंगे। डिलीवरी नहीं हो पाएगा। मोनू ने बताया कि वो हमारे नोटों को उस कंटेनर के जरिए मुंबई पहुंचाएगा जिनमें नई कारों को लोड किया जाता है। मोनू से बात करने के बाद हम गुड़गांव स्थित उसके ऑफिस में पहुंच गए। गुड़गांव की ये कंपनी नई कार को कंटेनर के जरिए एक शहर से दूसरे शहर में भेजती है। ये लोगों के सामान को भी पहुंचाने का काम करती है। यहां हमारी मुलाकात हुई कंपनी के मालिक जितेंद्र से। जितेंद्र के पास हम मोनू के जरिए पहुंचे थे, जिसे वो शर्मा जी के नाम से बुलाता है। बताया इन्होंने? शर्मा जी ने? हाँ बताया था कल आके। कैसे क्या किया जा सकता है? कितना ट्रांसफर करना? 5 के लगभग है, 5 CR के लगभग। कुछ पुराने हैं, पुराने ज्यादा हैं, नए तो कम है। नए इतने नहीं है। भाई देखता नहीं बात तो बहुत हो जाते हैं सारी चीजें, सिंपल सी बात बताओ। पर लेकिन देख स्ट्रिंग ऑपरेशन बहुत चीज में देख विश्वास कैसे करूँगा? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ये सच्ची बात है यार, हम सारे लेकिन देख विश्वास बहुत। जितेंद्र को इस बात का डर था कि कोई उसका स्टिंग ऑपरेशन ना कर दे, जबकि उसकी असलियत हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो रही थी। लाख, करोड़, 100 करोड़, रकम कितनी भी हो, नोटों का वजन चाहे जो भी हो, वो अपने ग्राहकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। यहां तक कि वो खुद भी कमीशन पर ब्लैक को व्हाइट करने तैयार है। पुराने कितने हैं? पुराने मैं बता रहा हूँ आपको, हैं उसमें 1000 की हैं, 250 गड्डियाँ 1000 की हैं, 260 के आसपास। तो 2 करोड़ 60 लाख। हाँ पुराना। हाँ, नहीं जी मैं 1000 की बताई है, और 500 की हैं 300 समथिंग के आसपास। 500 की है, यही 325। देते कुछ यही चेंज करा देते। कितने चेंज हो जाएंगे? 300 काफी हो गए। कितने? जितने सौ उतने चेंज हो जाएंगे। सारे चेंज हो जाएंगे? लगभग हो जाएंगे। कैसे होंगे? सुना आपने, ये कह रहा है कि सारी ब्लैक मनी को दिल्ली में ही चेंज करवा देगा। यानी एक बात तो साफ है कि अपनी इस कंपनी की आड़ में ये ब्लैक को व्हाइट करने का खेल भी खेल रहा है। लेकिन कमीशन की डील न होने पर इसने खुद ब्लैक को व्हाइट करने से इनकार कर दिया। कितने परसेंट की होती बात की बता दो। परसेंट अब छोड़ो जी, फिर भी बता दो 9% से क्या करता हम कम करा 25% पे हो रखी है बात।
वही आजकल रेट तो 50 से भी ऊपर उल्टा ही हो गया, बल्कि 60-40 का आ गया, लेकिन वहाँ है कोई जिससे बात हो रखी है, इसीलिए अब इतना मोटा। आपसे क्या छुपाने वाली बात है? 42%, 50% का चल रहा है, कोई जो बोल भी 60 का चल रहा है। नहीं, अब जो मांगने वाले हैं वो 60 भी मांग रहे हैं, 50 भी मांग रहे हैं। जिसके पास वो मांग रहे हैं, हाँ, इसमें कोई दो नहीं। कह रहा हूँ जो 50 भी मांग रहे हैं, 60 भी मांग रहे हैं लोग, तो 60-70% मांग रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ 28 तारीख आते आते तो 30 तारीख के बाद तो कुछ है ही नहीं फिर वो। 30 तारीख के बाद तो रहती है। कमीशन पर बात नहीं बनी तो पैकर्स कंपनी का मालिक जितेंद्र अब सीधे मुद्दे की बात करने लगा। जितेंद्र ने हमें बताया कि वो 5 करोड़ के नोटों को उस नई कार की डिग्गी में रख देगा जिसे गुड़गांव से मुंबई भेजा जा रहा है। पैक यहीं पे होगा? पर लेकिन देखो वही बात है, मैं और शर्मा जी पैकिंग का जो ए से लेके जेड तक का काम होगा हम ही होते हैं। 3rd पर्सन को इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। हम 3rd पर्सन का इंक्लूड करना हम खुद ही नहीं चाहते कि 3rd पर्सन इंक्लूड होगा। चाहे पैकिंग हो, चाहे लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, जो भी सिस्टम होगा मतलब कि वो सारा खुद ही करना पड़ेगा। मेन बात क्या है? जाएगा कैसे? जाएगा तो बताया वो गाड़ी में। उसको यहाँ आने के बाद टेंशन ना हो। और यहाँ से आप रखोगे, इधर उधर ले जाओगे। अरे उसकी तो देखो, यहाँ तो अब फिलहाल थोड़ा मंदा है, दिन में 10 गाड़ियाँ उतरती हैं, 10 गाड़ियाँ भरती हैं, सारा कुछ पैसे की तंगी के कारण खराब हो रखा है जो हम खाली बैठे। पैकर्स कंपनी का मालिक जितेंद्र हमें पूरे भरोसे से कह रहा था कि हमारे 5 करोड़ रुपए के नोट सुरक्षित मुंबई पहुंच जाएंगे, क्योंकि कंटेनर की रास्ते में कोई खास चेकिंग नहीं होती है। गाड़ियाँ कितनी जाती हैं मारुति वाली जो बता रहे थे? मारुति वाली गाड़ियाँ लगभग रोज निकलती हैं, ये गुड़गांव से निकलती हैं इसमें। हाँ, कंटेनर में। और उसका कहीं कोई साइकिल नहीं। गाड़ी जो ड्राइव करके चढ़ाएगा उसके अंदर, वो कौन चढ़ाता है? शर्मा जी चढ़ाते हैं। आप चढ़ाते हो? सारा। कोई और तो नहीं ड्राइवर होता? अरे नहीं, उसमें हम ऑलरेडी सामान भी भेजते हैं। कंपनी के 4 किसी कंपनी के 4 बॉक्स आ गई। अच्छा। हमने किसी गाड़ी में सेट कर दी, मान लो आउटसाइडर जा रही है, बिहार जा रही है, हमारा ट्रला बिहार की तरफ निकल रहा है, बिहार के 5 कार्टून आ गए हमारे पास, तो हमने 2 गाड़ियों में सेट कर दिए और ड्राइवर को बोल दिया भाई वहाँ इनको डिलीवरी दे दियो। ड्राइवर दे देते हम, ड्राइवर को कोई मतलब नहीं होता इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो अब वहां जाने के बाद कूड़ा है इसके अंदर, सोना है इसके अंदर, ड्राइवर को कोई मतलब नहीं होता। जितेंद्र 5 करोड़ की ब्लैक मनी को मुंबई पहुंचाने के लिए 1.5% का कमीशन मांग रहा था, यानी कि 7 लाख रुपए में यह गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए तैयार था। हमारी पड़ताल जारी रही और आगे जो खुलासा हुआ वो तो और भी हैरान कर देने वाला था। करोड़ों की ब्लैक मनी को खपाने के कई ठिकाने हैं। कहीं हवाला के जरिए नोटों की हेराफेरी हो रही है, तो कहीं अस्पताल, कॉलेज जैसी संस्था के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धंधे में करोड़ों के नोट इधर से उधर किए जा रहे हैं और इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं कई ट्रांसपोर्टर और पैकर्स। हमारी पड़ताल में इस गोरख धंधे की जो हकीकत सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। हम जानना चाह रहे थे कि क्या दूसरी पैकर्स कंपनियां भी इस धंधे में शामिल हैं। हमने पड़ताल जारी रखी और अगली मुलाकात हुई संदीप नाम के इस शख्स से। संदीप की पैकर्स कंपनी गुड़गांव के पालम विहार इलाके में है। इसे भी हमने यही बताया कि हमारे पास 5 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है और उसे दिल्ली से मुंबई भेजना है। सुनिए इसने क्या कहा। कहाँ से पिक करना है, कैसे पिक करना है वो आप हमें बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार में भेजना है, इंस्टॉलमेंट में भेजना। आप बताओ कैसे भेजना? जो सेफ रहे। हाँ, सेफ ही भेजना है ना अभी तो। भाई मेरा तो कहना है कि इंस्टॉलमेंट में कर ले तो ठीक है। इंस्टॉलमेंट में? आप बताओ कैसे, प्रोसेस क्या रहेगा, मुझे कुछ प्रोसेस ये है सर कि हमारे यहाँ से 2 बंदे आएंगे आपके पास। बंदों को तो छोड़ देंगे, हम खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ से कार्टून लेके आएंगे। ठीक है, उसमें पैसे रखेंगे, थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा जो भी आप दो, या तो वरना हम अब यहाँ से कोई रद्दी वद्दी वो डाल के आपको बिल्टी नंबर वगैरह देंगे, उस पर बिल्टी कर ले, फिर हम यहाँ लेके आएंगे उसको लोड से।
वहाँ से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत बीच में? नहीं, कोई सबसे बड़ी दिक्कत कहानी तो यही हो रही है ना, हम उसमें लेके आएंगे ना, इसलिए तो लेके नहीं घूम पा रहे ना मुंबई में। एक इस नंबर पर कॉल करिए, तेरे फोन पर मैं अभी आपकी सर से बात कराता हूँ, ठीक है। लाने की दिक्कत हमारी होगी, हर चीज़ हमारी होगी, क्योंकि हमारा काम है पैकर मोर्स, ठीक है। हम उसमें ले जाएंगे, हम उसके साथ और भी सामान लेके आएंगे, कोई हाउस होल्ड में। अच्छा, अकेले पैसे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उसमें बेड वेड डाल लाएंगे, किसी की पार्टी का कोई भी चाहे हमें कोई 1000 रुपये में दे, वो बेड डाल लेंगे, तो कल को अगर रोकता भी है कोई तो क्या रहेगा, हाउस होल्ड है सर, ये बिल्टी है, चेक कर लेगा ऊपर, वो यही देखेगा बस क्या है। चेकिंग नहीं होती है? चेकिंग हमारे सामान की चेकिंग नहीं होती कहीं पर भी? कहीं नहीं होती, क्योंकि हम दिल्ली काम यही करते हैं, यहाँ भी हमारा गोदाम बराबर है। संदीप ने हमें नोटों के साथ कुछ सामान भी लोड करवाने को कहा ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। इसने फोन पर हमारी बात अपने बॉस से करवाई। इसके बॉस ने हमें बताया कि हमसे पहले भी ये किसी और की ब्लैक मनी दिल्ली से बाहर भेज चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कोई नहीं, पहले भी भेजा? आप पहले भेजा सर। कितना भेजा था पहले? पहले मेरे ख्याल से 4-5 था पहले भी। पानी भी लीजिए सर, कोई टेंशन नहीं, ये क्या बताया आपको, मैं बताऊं तो बस। फोन पर पैकर्स कंपनी का मालिक साफ कह रहा था कि वो ब्लैक मनी को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का काम पहले भी कर चुका है। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि दिल्ली और गुड़गांव से भी नोटों की बड़ी खेप मुंबई और दूसरे शहरों में भेजी जा रही है और इस काम को अंजाम दे रही हैं कुछ पैकर्स कंपनियां। हमारी मुलाकात एक और पैकर्स कंपनी के स्टाफ से हुई। RS शेखावत नाम के इस शख्स को हमने बताया कि हम अपने 5 करोड़ रुपए दिल्ली से मुंबई भेजना चाहते हैं। ये भी इस काम के लिए तैयार हो गया। पैसा है हमारा, वो जाना है मुंबई, कैसे होगा बताइए? सामान की बता रहे साहब, सामान नहीं, उनसे बात हुई थी हमारी। हाँ, कितना कैसे होगा आप बताओ कैसे पहुँचाएंगे? ये कितना होगा, कैसे आइटम कितने बनेंगे? 4.5-5 करोड़। करेंसी नहीं है? नहीं तो उसमें होगी 1-1.5 के आसपास की, नहीं होगी, बाकी सब पुरानी है। कुछ हाउस होल्ड जाएगा? आप बताओ कैसे भेज सकते हैं? हाउस होल्ड के साथ जा सकते हैं। हाउस होल्ड के साथ जा सकता है? क्या भेज दें हाउस होल्ड में? किचन वगैरह सामान है, कोई दिक्कत वगैरह। इसने साफ कहा कि ये हमारी ब्लैक मनी को घर के सामान के साथ आसानी से भेज देगा, लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि ये कितना सच बोल रहा है। इसलिए हम इसके ऑफिस पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात हुई BS शेखावत नाम के इस शख्स से। इसे भी हमने यही बताया कि हमारे पास 5 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है। इसने सबसे पहले हमें ब्लैक मनी को रखने के तरीके समझाए। हाँ, ऐसा कोई आइटम हो तो बहुत बढ़िया हो। फ्रिज अगर हो तो कोई? फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो, दो आइटम हो। अच्छा, हाँ, इसमें मान लो जैसे खाली बैग है, बैग को तो इतना भयंकर ये कार्टून है, इसको भी बहुत चेक करते हैं। हाँ, ऐसा आइटम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन। इसको देखो, ये लगा दें, ये लगा देंगे फ्रिज के बाद। अच्छा, ये नया नहीं हो, डैमेज होते कैसा भी हो। 10,000 जो भी जो नहीं, वैसे उससे पैकिंग करते हैं इससे। ये हमें बताने लगा कि किसी भी फ्रिज या वॉशिंग मशीन के अंदर नोटों को रखा जाएगा, उसके बाद उसकी पैकिंग की जाएगी, वो भी इस तरह से कि किसी को पता ना चले कि उसके अंदर क्या रखा है। इसकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोटबंदी के बाद किस तरह से ब्लैक मनी के नोट देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। खुलासा तब होता है जब कोई बड़ी छापेमारी होती है, नहीं तो ज्यादातर नोट ठिकाने पर ही पहुंचा दिए जाते हैं। ये काम सबसे ज्यादा नोटों के ऐसे सौदागर कर रहे हैं जिनके पास ब्लैक को व्हाइट करने की सेटिंग है या फिर जो हवाला का धंधा करते हैं। इस पड़ताल में हमारी बातचीत कुछ ऐसी पैकर कंपनीज के लोगों से भी हुई
जिन्होंने ये गैर कानूनी काम करने से साफ इनकार कर दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद हमने खुफिया कैमरे में फंसे लोगों से फोन पर बात की तो वो अपनी बातों से साफ मुकर गए। हमने इनका चेहरा साफ नहीं दिखाया और ना ही पुलिस में उनकी शिकायत दर्ज करवाई। हमारा मकसद सिर्फ ऐसे लोगों को बेनकाब करना था जो नोटबंदी के बाद नोटों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सनसनी के लिए दिल्ली और गुड़गांव से कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।